सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू केवल मेरी शरण में आ जा, माम एकम शरणम व्रज। तो ये जो शब्द है उसकी व्याख्या, उसका विस्तरीकरण कृपालु जी महाराज इस पद में किए हैं कि हे गोपाल, हमको एक तुम्हारी ही आस है, तुम्हारा ही आसरा। इसी को नारद भक्ति दर्शन में नारद जी ने कहा, अन्याश्रयाणाम त्यागो नन्यता, कि तुमको भगवान के प्रति अनन्य बनना। तो अनन्य बनने का मतलब क्या है? उन्होंने बताया, अन्य आश्रयों को त्याग देना। भगवान कहते हैं, अगर तुम इस प्रकार से कर सकोगे तो हम तुमको माया से पार करा के भगवत प्राप्ति करा देंगे। माया की आधी व्याधि, त्रिगुण, त्रिताप, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश, ये सब भस्म हो जाएंगे। तुम हमारे दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम, दिव्य आनंद सब कुछ को प्राप्त कर लोगे। लेकिन शर्त यह है, अन्याश्रयाणाम त्यागः माम एकम शरणम व्रज। केवल भगवान का आश्रय लेना होगा। तो हम लोग वर्तमान काल में मन से अनेक आश्रय का अवलंब लेते हैं। धन का अवलंब, मेरे पास 1 करोड़ है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पोस्ट का अवलंब, मैं कलेक्टर हूं, जानते हो मेरे साथ इस प्रकार से बात की जाती है क्या? स्वजन का अवलंब, स्वजन, कलेक्टर हूं नहीं, मेरे पिता कलेक्टर हैं, इसलिए मैं भी कुछ हूं। सौंदर्य का अवलंब, मैं विश्व सुंदरी हूं। विद्वत्ता का अवलंब, मैं विद्वान हूं, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, पीएचडी हूं, मुझे पूरी भगवत गीता कंठस्थ है। अनेक प्रकार के अवलंब, अपने शारीरिक बल का अवलंब। कहा गया ना कि यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व अविवेकता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। जब युवावस्था होती है तो शारीरिक बल होता, व्यक्ति दिखाता देखो लोहा है, और वो शारीरिक बल का अवलंब लेता है मन से, हाँ मैं भी कुछ हूं। तो अनेक प्रकार के हम लोग मन में बल रखते हैं। इसके आगे अपने ही मन का बल हम देख ही नहीं पाते, मन अलग है मैं अलग हूं। अपनी बुद्धि का बल, मैं समझ जाऊंगा, जो मेरी समझ में नहीं आता वो गलत ही होगा। तो ये सब बल हम जो रख रहे हैं, ये हमको भगवान के शरणागत होने से पृथक किए हुए। और शरणागति क्या है, इसका एक ज्वलंत दृष्टांत आप सब लोग सैकड़ों बार
कथाओं में सुने द्रौपदी का आख्यान कि वहां से निराशा हुई, ये पति लोग रक्षा नहीं कर सकते, ये धर्माचार्य रक्षा नहीं कर सकते, स्वबल आश्रय लिया और वहां से भी निराशा हुई, वो चीर खिसका तो विश्वास सर्वत्र हटके और भगवान पर गया, गोविंद द्वारिकावास। तो द्रौपदी ने जो शरणागति की थी, क्या किया, अपने को निरअवलंब मान लिया, मेरा कोई अवलंब नहीं एक भगवान के अतिरिक्त, श्याम सुंदर ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं शरणागति, निर्बल के बल राम। यही गजराज की शरणागति की आख्यान से यही शिक्षा मिलती, जब लगी गज बल अपनो बरत्यो, नेकू सरयो नहीं काम। गजराज और वो मगरमच्छ ग्राह के बीच में 1000 वर्ष तक संघर्ष चला। वो जो ग्राह था मगरमच्छ, वो सामान्य जीव नहीं था, वो एक गंधर्व था जिसको श्राप मिला हुआ था। और गजराज हाथियों का राजा था। 1000 वर्ष तक करता गया गजराज, लेकिन जब निर्बल है, जब नाम पुकारे आए आधे नाम, जब निर्बल होकर उसने भगवान को पुकारा तो भगवान आधे नाम पर आ गए, यानी वो पूरा ही नहीं कर पाया। वो उसने कहा ह, हरि को पुकार रहा था ना, तो ह कहा और वहां से विष्णु जी भागे। तो जब तक वो री कहे हरि, तब तक भगवान पहुंच के उसका उद्धार कर दिए। तो ये सब हमारे पुराणों में दृष्टांत आते हैं और स्मृतियों में, श्रुतियों में सिद्धांत आता है कि अगर भगवत प्राप्ति करनी है, वो किसी बल से नहीं होगी, वो निर्बल होने से होगी। क्योंकि हमारे बल जो है वो सब के सब माइक है, मेटीरियल है। चाहे धन हो, चाहे विद्या हो, चाहे शरीर हो, चाहे बुद्धि हो, ये सब मेटीरियल अवलंब है। और भगवान दिव्य है, माया के क्षेत्र से ही परे। इसलिए हमारे साधन वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। भगवान साधन से नहीं, साधनहीनता से मिलेंगे। इसलिए उनकी विवेक अनेक उपाधियां हैं संसार में। अशरण शरण, अशरण शरण, जिसका और कोई आश्रय न हो, और कोई शरण न हो, ऐसे जीव के भगवान शरणागत वत्सल है। और जो अन्य चीजों की शरण में है, फिर वो अशरण शरण उपाधि लागू नहीं होगी भगवान के ऊपर। एक महापुरुष हुए वेंकटनाथ, दक्षिण भारत के थे वेंकटनाथ। तो रहते थे घर में और मोहल्ले के युवक लोग उनके साथ व्यंग करते थे, मजाक करते थे अपनी नासमझी में। उनको पता ही नहीं कि भाई ये सन्यास और ये भक्ति और ये सब क्या होता है, तो व्यंग करते थे। तो एक दिन उनका मजाक थोड़ा हद से बाहर चला गया। उन्होंने एक जूतों की माला बनाई और माला को उन्होंने गेट के ऊपर के डंडे से टांग दी कि ये तो देखेगा नहीं, ये अपना भगवान नाम लेते हुए मस्ती में चलेगा
और जब इसका सिर टकराएगा तो माला इसके ऊपर गिर जाएगी, अच्छा मजाक बनेगा। तो माला को वहां लटका दिए, वेंकटनाथ निकले, नेचुरलिटी में आ रहे थे, चलते चलते और जूते से टकराए तो जूतों की माला गले में गिर गई। अब ये युवक लोग जो मजाक किए थे सब हंसने लग गए। 15 लोग वहां पे हंस रहे हैं और इनके ऊपर जूतों की माला पड़ी हुई। लेकिन वेंकटनाथ घबराए नहीं। उन्होंने कहा कर्मावलंबका केचित केचित ज्ञानावलंबका। कुछ ऐसे साधक होते हैं जो कर्म का अवलंब लेते हैं, कुछ ऐसे साधक होते हैं जो ज्ञान का अवलंब लेते हैं। कर्मावलंबका केचित केचित ज्ञानावलंबका वयम तु हरिदासानाम पादरक्षावलंबका। लेकिन मैं तो हरिदास, भगवान के जो दास हैं ये लोग, इनके पाद रक्षक, इनके जूतों का अवलंब लेके और भवसागर को पार कर जाऊं। तो ये निरअवलंबता कि मुझे कर्म ज्ञान का अवलंब नहीं है, मुझे तो भगवान की ही आस है। और फैक्ट ये है कि ये जितने आश्रय हैं जिनको हम मन से सोचते हैं ना, मेरी तो इंश्योरेंस पॉलिसी है, मैंने तो वो HDFC में 5 लाख जमा किया हुआ। ये जो आप मन से अवलंब सोच रहे हो ना, इसकी कोई गारंटी नहीं, वो बैंक डूब सकता है। अभी बिहार में बाढ़ आई थी तो क्या हुआ, लोगों के घर बह गए। अब अगर वो सोचे भी मेरा तो घर है, सब कुछ है, सब ठीक ठाक है, उसका भरोसा नहीं होता, क्योंकि ये संसार परिवर्तनशील है, सदा बदलता चला जाता। संसार की परिभाषा दी गई, संसरति ति संसारः, जो सदा बदलता जाए, गच्छति ति जगत, जो चलता जाए। एक पाश्चात्य फिलॉसफर थे हेराक्लाइटस, उन्होंने कहा यू कैनॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस। एक नदी में आप 2 बार कदम नहीं रख सकते। क्यों? आपने एक कदम रखा, जब तक आप दूसरा कदम रखेंगे वो नदी बदल चुकी है, वो आगे बह चुकी है, निकल गई है आगे, परिवर्तित हो गई है। उन्होंने कहा आप एक पेड़ को 2 बार नहीं देख सकते। एक बार देखा, आंख बंद करो, फिर से खोलो, वो बदल चुका है। ये परिवर्तन निरंतर है। जैसे हमारे शरीर के कोषाणु हैं, ऐसे ही वृक्ष के पत्तों के, जड़ों के सब कोषाणु हैं, वो सब परिवर्तित होते जा रहे हैं, निरंतर परिवर्तन आ रहा। तो ये संसार बदलता जाता है। जिस चीज को आप आश्रय मानते हैं, ऐसा न सोचें कि वो टिका रहेगा। इसलिए लक्ष्मी को चंचल बताया गया कि ये लक्ष्मी आज इधर और कल उधर। एक व्यापारी था, तो अमीर था। लक्ष्मी देवी उसके स्वप्न में आई और कहा देखो अब समय हो गया है, मैं तुमको छोड़ कर जाने वाली। तो उसने, लक्ष्मी देवी ने कहा कि 2 सप्ताह का समय तुम्हारा बचा है, फिर तुम फटीचर हो जाओगे, तुम करोड़पति से कंगालपति हो जाओगे। तो उसने कहा